झारखंड के लोग लगातार लोड शेडिंग से पीड़ित हैं क्योंकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। हीट वेव ने पश्चिम सिंहभूम, कोडरमा और गिरिडीह जिलों को अपनी चपेट में ले लिया, जबकि इसके 28 अप्रैल तक रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू और चतरा में फैलने की संभावना है। राज्य में दिन भी बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, वहीं पीक आवर में परेशानी कुछ ज्यादा ही है। फिलहाल गर्मी के चलते राज्य की डिमांड 2500 मेगावाट से अधिक हो गई है। इसके लिए पूरा दारोमदार TUNL को दिया गया है और जिससे अभी लगभग 350 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। 23 अप्रैल को आधुनिक पावर यूनिट में उत्पादन प्रभावित होने की वजह से ये संकट और ज्यादा गहरा गया। वहीं विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में कमी के चलते ऊर्जा संकट का खतरा पैदा हो गया है। और आइए अब समझते हैं कि झारखंड में बिजली की समस्या आखिर क्यों है। दरअसल राज्य में बिजली की मांग 2600 मेगावाट की हो गई है, लेकिन राज्य में उत्पादन एकमात्र संयंत्र TUNL से करीब 350 मेगावाट तक हो रहा है। शेष बिजली झारखंड बिजली उत्पादन निगम, स्थानीय निजी उत्पादन इकाइयों, आधुनिक पावर, इनलैंड पावर के अलावा राष्ट्रीय ग्रिड, सेकी और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से पूरी करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई का भी असर कोयला से बिजली उत्पादन करने वाले देश की संयंत्रों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। देश में बिजली उत्पादन करने वाली कई निजी बड़ी उत्पादन इकाइयों में कोयला इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के कोयले से होता है। आयात करने वाले समुद्री जहाज रूस के पास अधिक हैं और इस समय रूस के समुद्री जहाज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से स्थानीय कोयला से उत्पादन करना पड़ रहा है, जिससे बिजली और ज्यादा महंगी पड़ रही है। राज्य में बिजली की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से JBVNL प्रतिदिन करीब 5 से 8 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिजली ऊंची दर यानी कि 12 रुपए प्रति यूनिट पर खरीद रहा है। इसके अतिरिक्त 550 करोड़ की बिजली सामान्य कोटे से खरीदी जा रही है, यानी कि हर दिन 558 करोड़ रुपए तक की बिजली खरीद कर झारखंड वासियों को उपलब्ध कराई जा रही है। और आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि अभी झारखंड को कहां-कहां से बिजली मिल रही है। दरअसल झारखंड को जरूरत इस वक्त 2600 मेगावाट बिजली की है, जिसकी आपूर्ति TUNL से 350 मेगावाट, आधुनिक पावर से 180 मेगावाट, इनलैंड पावर से 50 मेगावाट, राष्ट्रीय ग्रिड से 900 मेगावाट, DVS से 500 मेगावाट, सेकी से 300 मेगावाट और एक्सचेंज से 300 मेगावाट के जरिए की जा रही है। तो इन तमाम अलग अलग जगहों से बिजली का उत्पादन झारखंड वासियों तक किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रिड से 900 मेगावाट की आपूर्ति हो रही है, DVC से 500 मेगावाट की आपूर्ति, सेकी से 300 मेगावाट की आपूर्ति, एक्सचेंज से 300 मेगावाट, यानी कि इन तमाम जगहों से राज्य में जो बिजली की डिमांड है उसे पूरा किया जा रहा है।